बहनों के लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि माओ बहनों के सबसे बड़े आसरे का नाम अबुल फजल अब्बास। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अली की बेटी का सबसे बड़ा मान ही अब्बास। मैंने रुखसती की रिवायतों में जुमला पढ़ा था, जब बीबी ने पूछा ना कि हुसैन भाई अब्बास साथ है, सरकार ने कहा हाँ बहन अब्बास साथ जाएगा। बीबी आलिया ने हुसैन से मुंह फेरा, मुखद्दरात इस्मत की तरफ रुख किया और आवाज देके कहा, पता नहीं कितना मान था बीबी को गाजी पे, आवाज आई बीबियों सर पे चादरें रख लो, अब मैं ज़ैनब तुम्हारी चादरों की ज़ामिन। अज़ादारों लोग ज़ियारात पे गए, ज़ियारात में जब पहुंचे तो मखदूमों ने, जो खादिमीन ने रोज़ा सरकार अबुल फजल अब्बास थे, उन्होंने रोज़े के नीचे सरदार का दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा आओ गाजी की कब्र की ज़ियारत करो। शहीद उस्ताद फरमाते हैं हमने जाके देखा आज भी दरिया गाजी की कब्र का तवाफ कर रहा है, ऐसा लगता है पानी आज भी कह रहा है गाजी माफ कर देना, मैं खैमों तक नहीं पहुंचूंगा। अल्लाह कर लो तैयारी मातम की। वो कहते हैं हमारे साथ एक सैयदादा था, उसने खुदाम से मिन्नत की, खुदाम ने छोटी छोटी शीशियां दी, उसने कहा ये पानी तबर्रुकन भर लो। सैयद ने आगे बढ़ के मिन्नत करके कहा, उसने कहा देख मैं सैयद हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, बड़ा दूर का सफर करके आया हूँ, ये छोटी शीशी रहने दे, मुझे इजाजत दे मैं ज्यादा पानी भर लूँ। वो कहते हैं जैसे सैयद ने कहा मैं ज्यादा पानी भर लूँ, खुदाम ने मुंह पे मातम करके कहा जितना भरना है भर, आप इसका पीने वाला कौन? अल्लामान अल्लामान अल्लामान, आप प्यारे न करना आवाज अब इसका पीने वाला कौन? वो फरमाते हैं सैयद भागता हुआ बाजार गया, बाजार से एक चमड़े की मशक खरीद के आया और मशकीजा लेके आया, उसने आके पानी भरा। वो फरमाते हैं हमने समझा कि ये मशकीजा पाकिस्तान लेके जाएगा, लेकिन नहीं, उसने होटल में जाके बरीफ के उसमें उसे संभाल के रख दिया। वो कहते हैं ज़ियारात करते करते हम शाम पहुंचे, जब शाम में सकीना का रोजा आया और सैयद ने मशकीजा खोला और मशकीजे का तस्मा खोल के वो भतीजी की कब्र पे पानी छिड़कना शुरू किया और रो रो के कहता था सकीना जाग, और तेरा जाना आ नहीं सका था, और मैं गाजी की तरफ से और तेरे लिए पानी लेके आया। सकीना जाग, तेरे गाजी को आने में देर हो गई, और तेरे गाजी के बाजू कलम हो गए थे, तो गाजी नहीं पहुंच सका, हमें सैयद हो गए। बस 2 लाख पढ़ना चाहता हूं, नहीं पढ़ता मैं ज्यादा कर, बड़ा समंदर है मसाइब का। बस इतना कहता हूं आ गया 10 मुहर्रम का दिन, बहुत कुछ छोड़ रहा हूं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, आ गया 10 मुहर्रम का दिन, यौम आशूर, करबला की तपती हुई रेत को मां ज़हरा की आगोश समझ के कब्ज़े ज़ुल्फ़िकार पे माथा टेक के तन्हा बैठा है हुसैन। किताबें लिखती हैं उसकी तरह तन्हा बैठा था। यहाँ आकर किसी ने सलाम किया, गरीब ने जख्मी परेशानी उठाई, सामने अबुल फजल अब्बास और मातम करते हुए समझो तो मार्फत की बुलंदियों का एक जुमला कहना चाहता हूँ। आवाज आई मौला, अब कैसे कहूँगे लफ्ज़, सवाल करने वाला सवाली अबुल फजल अब्बास, जिससे बात कर रहा है वो हुसैन इब्ने अली, एक ज़हरा गलाल, एक ज़हरा की दुआ, एक अली की बेटियों की चादर का ज़ामिन, एक शरीयत का ज़ामिन। सवाल करने वाले से गाजी से को सरकार ने पूछा गाजी कैसे आना हुआ? सरकार ने रो के कहा मौला मौत की इजाजत। सरकार को मतलब मौला मौत की इजाजत। आवाज़ इन्ना गाजी तेरे लिए मौत की कोई इजाजत नहीं। गाजी मैं तुझे कोई मौत के लिए तो नहीं लाया था, गाजी तू मेरी फौज का सरदार है, जो मातम कर रहे हो, तुम्हारे मार्फत की बुलंदियों के लिए लफ्ज़ कह रहा हूँ। मौला तुम्हें इस मातम के अलावा किसी का कोई गम न दे, बड़ी तवज्जो से लफ्ज़ समझना, जो मातम करते हुए मार्फत की बुलंदी पे आना चाहते हो। दुनिया ने बड़ी तशरीफ
की एक जुमला मैं भी पहुंचाना चाहता हूं। सरकार ने कहा मौला वो फौज कहां है, और जिस फौज का मैं सरदार हूं, और मेरे जवान मारे गए, मेरे मेहमान मारे गए, और मेरी मुकम्मल फौज करबला में सो गई। आका मैं किस फौज का मैं सरदार हूं। अजादारो उलमा ने लिखा सरकार हुसैन भी सच्चे थे, कह रहे थे कि वो मेरी फौज के सरदार है। गाजी भी सच्चे हैं और कह रहे थे कि फौज कहां है। हुसैन की निगाह अपनी इस फौज पर थी। लोग कह रहे थे तुम मेरी इस आजादार फौज का सरदार। अलमान पुरसे में कमीना करना आजादारो सैयदाओं की हजरत है। पता नहीं किसके पहलू में ज़ैनुल आबिदीन हो, किसके पहलू में पर्दे में बीबी सफर करके आई हो सकता है शाम दूर है ना, शाम वाली ना आई हो, लाहौर तो करीब है ना, जो सबसे पहले करबला में उतरी और गाजी की वो बेवा बहन और जिसके 6 बेटे इस्लाम के कुर्बान। मैं नहीं कहूंगा किसी से कि कोई किसी का हाथ पकड़े, ये गाजी का मातम है, इसमें गाजी के हाथ कलम हो गए। जो मातम जितना चाहे मातम करे। मैं एक जुमला कह के बात करीब लेके आना चाहता हूँ। आवाजी गाजी तेरी इजाजत मेरे पास है, गाजी तुझे मैं इजाजत नहीं दे सकता। मौला फिर कहाँ जाऊं, मौला मैं किससे इजाजत मांगू। मौला शहादत की तमन्ना मेरे दिल में तड़प रही है, मौला मैं किस दरवाजे पे जाऊं। आवाजी गाजी अपने पढ़ने वाली से इजाजत दे। तुमने सुना है, मशहूर हो गया कि अली अकबर को बीबी ज़ैनब ने पाला। नहीं, अली अकबर को भी बीबी ने पाला, कासिम को भी बीबी ने पाला, और मोहम्मद भी बीबी ने पाले, गाजी को भी बीबी ने पाला। अगर कहोगे तर्जुमा कर दूं पूरी तारीख का, ऐसा लगता है पूरी करबला जिसने जवान करके दी उस्मान को ज़ैनब। पूरा दिन जिस मां की छोरी उड़ती रही वो अली की बेटी, वो ज़ैनब आलिया, और अली ज़ैनब से इजाजत मांग। दो हस्तियां अली अकबर और अब्बास, आज ज़ैनब से इजाजत मांगो। गाजी आ गए बीबी के दरवाजे पे, सांस ले जो मातम करने आए, बीबी के दरवाजे पे आ गए, गाजी खड़ा हो। इस रंग में गाजी ने झोली फैला के पूरा इसका मुहर्रम तो मुझसे आयत सुनते आए हो। लो आज फिर तुम्हें मसाइब में आयत सुनाता हूं। अब तक फजाइल में सुना तुमने, अब मसाइब में आयत सुनो। बीबी ज़ैनब आलिया के खेमे के बाहर वो करबला अलंकार, बहनों का माल गाजी, यतीमों की आस गाजी, वो जवानों का हौसला गाजी। बीबी ज़ैनब आलिया के वो खेमे के बाहर आके खड़ा हुआ और झोली फैलाई। इस दरवाजे पे हमेशा मांगने वाले और सवाली आके इस रंग में एक आयत पढ़ा करते थे, उसी तरह से गाजी ने भी झोली फैलाई और झोली फैला के वो गाजी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाह व लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स। आवाज़ आई अम्मा, बीबी ज़ैनब तड़प गई मुसल्ला इबादत पे। आवाज़ आई अम्मा फिजा में मर गई, अम्मा फिजा में तड़प गई, अम्मा फिजा मुझ पे कयामत गिर गई। आवाज़ आई ज़ैनब क्या हुआ। आवाज़ आई अम्मा कोई सवाल ही आया है, ऊपर मेरे बाबा अली के लेके। सुन लिया तुमने ये लफ्ज़, कह दिया मैंने, तुम्हारा सुनना आसान, मेरा कहना आसान। बीबी फिजा ने कहने का पर्दा हटाया, पर्दा हटा के देखा अब्बास है, और मुंह पे मातम करती हुई वो बीबी ज़ैनब आलिया वापस आई। आवाज़ आई ज़हरा जाई उतर गई, वो सवाल ही कोई और नहीं, तेरा अब्बास वो दामन फैला है। इजाज़त पढ़ो के पर्दा पढ़ो आगे, सुन लो कि शहादत के जुमले नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ता मैं कैसे इजाज़त मिली। खत्म कर जाऊंगा खैमों के अंदर सरकार गाजी आए, मिट्टी पे बैठी बीबी ज़ैनब सामने गाजी, आलिया का खेमा, करबला का मैदान, असर का वक्त। आवाज़ गाजी सवाली बन के क्यों आया है, बेशक करबला
नौजवान थे, मगर याद रख मैं अली की बेटी हूँ। गाजी जो मांगने आया है मांग, मैं तुझे अता करूंगी। अब गाजी ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े, सर झुका के आहिस्ता से कहा, बीबी मौत की इजाजत। आवाज ही नावाजी तारीख में पहली मर्तबा ज़ैनब आलिया जलाल और कहा, ना गाजी तेरे लिए कोई इजाजत नहीं। गाजी मैं तुझे चादर गजामन बना के लाई थी, वो गाजी मैं तुझे शहीद होने के लिए नहीं लाई थी। वो गाजी तू मेरे साथ आया था, वो मैं तुझे अपने बाबा अली की जगह लाई। बता दूंगा आवाज ही ना, बीबी मुझे इजाजत दे। बीबी उधर जाता हूँ, शायद इजाजत नहीं देता, इधर आता हूँ तो इजाजत नहीं देती। और मेरी माँ ने रोज़ा रसूल में मुझे शहादत की कसम दी थी, और बीबी मुझे शहादत की इजाजत दे। नहीं पता कैसे मिली इजाजत, बस इतना कहता हूँ मिल गई। मैं पढ़ूंगा तो या मैं मर जाऊंगा या तुम में से कोई मर जाएगा। बस इतना कहता हूँ, इजाजत देने वाली बीबी ज़ैनब मिल गई इजाजत गाजी को। नहीं पता कैसे मिली, इजाजत मिली, गाजी खेमे से निकलने लगे या गाजी निकलने लगे। बुजुर्ग ज़ाकिरीन से मैंने जुमले सुने, वो कहते हैं जैसे गाजी निकलने लगे एक मर्तबा बीबी ने रोका और रोक के कहा, गाजी जरा रोक, एक मसला बताता जा। आवाज़ बीबी कौन सा मसला? आवाज़ गाजी कल मिलने जेवर कह दिया बात वो गाजी की ने पाए है समझाई, वो की ने टुर गए सावरिया गलियां है, और मैं तो टुर के भी वो की ने बोल रहे नान शराबी, और मैं तो बोल के वीर बसाई।
पता किस तरह से गाजी सीन से उतरा। मेरा कह देना आसान, तुम्हारा सुन लेना आसान। और तारीख ये लिखती है जिस तरह से उतरा। उस वक्त कोई काले बुर्के वाली बीबी थी जिसके दोनों हाथ पहलू में थे। एक मरतबा दोनों हाथ बुलंद करके नजफ की तरफ मुंह करके कह रही थी, या अली मेरा गाजी बिन बाजुओं के सीन से उतरा। मैं कहूँगा तो आलम आएगा, मैं कहूँगा तो आलम आएगा। तुम्हारे लफ्ज़ सुनना, जिस तरह से उतरना था उतर गया, नहीं पता कैसे उतरा। क़यामत के वक्त में बस इतना कहता हूँ, गरीब करबला गाजी की मैयत पे आया।
करना।